Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty, who created a man with clot of blood. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and good. प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तम की इस्लामियत पढ़ने जा रहे हैं और उसका उन्वान है हकूकुल इबाद. डे इज़ ट्यूसडे एंड द डेट इज़ 19 जनवरी 2021. टॉपिक हकूकुल इबाद, पेज 79. ओके, जहाँ से कल हमने रीडिंग स्टॉप की थी वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे. तर्जमा: जो कोई अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उस पर लाजिम है कि मेहमान का एहतराम करे. मेहमान नवाजी तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है. सब अम्बिया कराम की सुन्नत है. हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेहमान नवाजी, जज्बा इसार और कुर्बानी का बेहतरीन नमूना है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी में मेहमान नवाजी पर ज़ोर दिया और मेहमान नवाजी की भी बहुत. ठीक है, ख़ुद भूखे रहते और दूसरों को खाना खिलाते. कई दिन तक घर में फाके रहते, चूल्हा ना जलता, मतलब घर में कुछ पकता ही नहीं था कई दिन तक. लेकिन जब भी कभी साइल मांगने वाला अपना मसला लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर आया तो कभी दर अक़दस से खाली ना गया. लेकिन साइल कभी उस दर अक़दस से खाली ना गया. आपने कभी उसको खाली नहीं लौटाया, हमेशा कुछ ना कुछ देकर रुख़सत किया. सरबराह ममलकत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने कभी सैर होकर खाना नहीं खाया. आप ममलकत के, मुल्क के मतलब सदर थे, सदर नहीं थे, सरबराह थे, पूरी रियासत को चलाते थे. लेकिन फिर भी कभी आपकी बीवियों ने और आपने कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया था, लेकिन दूसरों की ज़रूरियात का हमेशा ख्याल रखा. एक दफ़ा एक भूखा शख्स बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ. हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हाजत बयान की. उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पानी के अलावा कुछ नहीं था. एक साइल आता है आपके दरवाज़े पर प्यारे बच्चों और बयान करता है कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन आपके घर में उस वक़्त पानी के अलावा कुछ नहीं था. एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसे अपने मेहमान ठहरा लिया, उसे अपनी तरफ मेहमान बना लिया. घर पहुँचे तो मालूम हुआ कि खाना तो सिर्फ़ बच्चों के लिए काफ़ी है. घर जब गए तो उनको पता चला कि जो खाना है वो सिर्फ़ बच्चों के लिए ही है. उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि बच्चों को बहलाकर भूखा सुला दो. माय गॉड. उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि बच्चों को बहलाकर भूखा सुला दो. प्यारे बच्चों, ये बहुत एक अजीम कुर्बानी वाली बात है. और जब मेहमान के साथ खाना शुरू कर दिया जाए तो किसी तरह से चिराग बुझा देना, कि जब खाना मेहमान खाने लगे तो किसी तरह से बहाने से चिराग को बुझा दें ताकि मेहमान को यही लगे कि सब ने खाना खा लिया है. ठीक है, ताकि मेहमान यही समझे कि हम खाने में शरीक हैं. ऐसा ही किया गया. मेहमान ने पेट भर कर खाना खाया और मेज़बान भूखे रहे. ओह माय गॉड, आई हैव टीयर्स इन माय आइज़. मेहमान ने पेट भरकर खाना खाया और मेज़बान भूखे रहे. अगले दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से फरमाया कि तुम्हारी मेहमान नवाजी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई है. प्यारे बच्चों, ये एक बहुत अजीम कुर्बानी वाली मिसाल कायम कर दी उन्होंने हमारे लिए. देख लें कि उन्होंने कहा कि बच्चों को बहला फिसलाकर सुला दो और मेहमान जब खाना खाने लगे तो चिराग बुझा दें ताकि उसको लगे कि हम भी खाना खा रहे हैं. प्यारे बच्चों, आजकल के ज़माने में ऐसा कोई नहीं करता. उन्होंने इसको मेहमान नवाजी की ज़िंदा मिसाल कायम कर दी. मेहमान नवाजी को एक अजीम कुर्बानी की शक्ल में बदल दिया. और ये जो मेहमान नवाजी थी ये अल्लाह ताला को बहुत बहुत पसंद आई थी. नेक्स्ट रीडिंग हम कल के लेक्चर में करेंगे. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है, रिश्तेदारों के हकूक़ की क्या अहमियत है? जवाब: हमारा दीन हमें रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने की बहुत ताकीद करता है, तलकीन करता है, ज़ोर देता है. ठीक है, रिश्तेदारों की माली मदद करना, अगर बीमार हो जाएं तो उनकी अयादत करना, उनकी दीगर ज़रूरतों का ख्याल रखना रिश्तेदारों के हकूक़ हैं. उनकी माली मदद करना, बीमार हो जाएं तो उनकी खबरगिरी करना, उनकी दीगर ज़रूरतों मतलब जो भी उनको चाहिए उनका ख्याल रखना रिश्तेदारों के हकूक़ हैं. होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना है जमात के काम में और इसको लर्न करना है. ठीक है, आपकी डायरी है, जमात का काम याद करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सर्दी बहुत ज़्यादा है. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.